मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर ठीक एक्सपायरी से पहले वाला एक सेशन है। बाजार के पास आज चर्निंग करने का दिन है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे मार्केट पहुंचा हुआ है ऊपर, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत, कुछ हद तक का फ्रेश लॉन्ग की बदौलत। अब बाजार के पास सामने रेजिस्टेंस खड़े हैं। बैंक निफ्टी के पास सामने खड़ा है 42,850 और निफ्टी के पास है 17,850। तो दोनों 850 सामने खड़े हैं। अभी तक तो ब्रेक हुए नहीं और हम एक्सपायरी के मुआने पर आके खड़े हो चुके हैं। ये एक्सपायरी तय कर देगी कि हम 850 के ऊपर जा रहे हैं या फिर यहीं से थोड़ा वापस नीचे जा सकते हैं, डिप ले सकते हैं। ये डिप 500, 600, 400 तक भी हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप एक चर्निंग का, एक रेंज का कारोबार देख पा रहे हैं और उम्मीद है कि कल का सेशन भी ऐसे ही निकलेगा अगर इसी रेंज को आज हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करते हैं तो। अभी तो 15 अंकों की बढ़त है। 5 बड़ी बातें आपके सामने लेके आते हैं। ध्वनि पटेल आज के मेहमान हैं जो आपको बताएंगे इस समय इंडेक्स के अंदर क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। पहले 5 बड़ी बातें समझ लेते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने उतारेंगे। 17,800 के बेहद करीब आके मार्केट फिर से ट्रेड कर रहा है। 800 के दर्शन उसने कल भी कराए लेकिन क्लोज नहीं किया। आज 800 के आसपास फिर से है, लेकिन क्लोज करेगा नहीं करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, 800 से तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। 800 850 वाली पूरी रेंज एक टफ सप्लाई की रेंज है। हो सकता है यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, चर्निंग हो जाए, इसलिए संभल कर ट्रेड कीजिए। हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाओ जब तक 850 पार नहीं होता, क्योंकि अभी भी आपने रेजिस्टेंस की जोन को नहीं ब्रेक किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रियल एस्टेट, ऑटो और आईटी शेयरों में खरीदारी से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। रियल एस्टेट में ऑलरेडी कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, ऑटो मंथ का जो आखिरी वीक होगा, ऑटो 100% इसमें मूवमेंट आएगी, प्लस माइनस आइदर साइड किसी भी तरह से। आज आईटी का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि थोड़ा बैंकिंग काउंटर्स आज नीचे हैं। 12 में से 9 शेयरों में हालांकि बढ़त है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक में वो सर्ज देखने को मिल रहा है जो सर्ज आज हल्का हमको निफ्टी के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है। मेटल एनर्जी के शेयरों में कमजोरी है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा रोल ओवर भी कमजोर गया है। जीएसपीएल आज करीब 2% नीचे है। जीएसपीएल होल्डिंग्स को लेकर भी हमने आज सुबह आपको आगाह किया कि जो एमजी को खरीदने की खबर आई थी वो गलत थी, और खुद कंपनी ने खंडन किया और उसके बाद आज जीएस होल्डिंग्स भी नीचे हैं। आते हैं लास्ट बात पे, यानी कि इंडिया विक्स पे, वो करीब 2% ऊपर है आज। डाउ फ्यूचर्स करीब 60 पॉइंट ऊपर हैं और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ 11 से लेकर 13.5 का विक्स कुछ नहीं करेगा आपको कुछ कष्ट हो रहा है, कोई कष्ट नहीं है। ना ही शॉर्ट हो रहा है, ना ही तेज हो रहा है मार्केट, ना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ना ही सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, करेगा भी नहीं क्योंकि विक्स ऐसा है। तो लो विक्स पे आप खड़े हो, सारी पॉजिटिव खबरें डिस्काउंट है, हाई कोई भी नेगेटिव खबर आएगी उसका इंपैक्ट थोड़ा हाई होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो कवर हो, है जो हेज हो, या तो प्रॉफिट मतलब पोजीशन इतनी कम हो कि ज़्यादा ऊपर नीचे होने से कुछ नुकसान नहीं हो आपको। अब रिपोर्ट कार्ड की बारी। प्रशांत सावंत कल हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। कल सिमेंस को लेकर चर्चा हुई, 1.5% का रिटर्न आपको वहां से आया होगा। डीएलएफ को लेकर चर्चा हुई थी, 410 का भाव था कल का, 1.5% का रिटर्न वहां से। बजाज फाइनेंस को लेकर चर्चा हुई होगी, 1% का भाव वहां से। रही बात उनके कुछ ऑप्शंस के सौदे, तो ऑप्शंस के सौदे कुछ ज़्यादा हिले डुले नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेड हमने नोटिस किया कि 1% से ऊपर या 1% तक भी हमको मिल रहा है, वो हमने आपके सामने रख दिया। अब आती है कि उनके और ट्रेड का क्या हुआ होगा। उनके और ट्रेड का या तो कईयों में स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड 1:2 का होता है हमारा, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपके आधे पैसे गए तो डबल पैसा आना होता है। दूसरा पॉइंट, कई बार थोड़े पोजिशनल ट्रेड होते हैं, ये हम रिपोर्ट कार्ड 24 घंटे के अंदर उतार देते हैं, तो कई सौदों की वैलिडिटी अभी भी लागू होती है, ना तो स्टॉप कटता है, ना ही टारगेट कर लगा हुआ होता है, तो वो वैलिड होते हैं, सिस्टम में होते हैं, तो उसको हमने क्या होता है उसको काउंट ही नहीं करते क्योंकि वो चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही 1-1.5% का आ जाएगा तो उसको रिपोर्ट कार्ड पे लेके आते हैं। ये सिर्फ एक बताने का और दिखाने का एक तरीका है, इसमें आप 1000 राइडर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके कितने काम की है उसके झलकी भर दिखाने की हमारी कोशिश भर होती है। आगे बढ़ते हैं। आप ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ध्वनि से समझेंगे कि उनका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स को लेकर। हम एक काम करते हैं, इंडेक्स की फ्यूचर्स की प्लेट हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। ना तो आपको प्राइस में कुछ खास बड़ा चेंज दिख रहा होगा निफ्टी फ्यूचर्स का, ना ही ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा, क्योंकि अप्रैल सीरीज की दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है नई वाली सीरीज के अंदर। कल हमने देखा करीब 55% का ओआई एडिशन हो गया था नई वाली सीरीज के अंदर, यानी कि मई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर।
ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के नंबर अभी आप डाटा देख पा रहे हैं जिसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट फ्लैट है। हम कोशिश करते हैं कि अगर निफ्टी का मई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए ना तो हम आपको ढूंढ के वो भी दिखा देते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए। वहाँ पे देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट होगा ना वो थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर होगा, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ना, आप एक मकान से दूसरे मकान में जा रहे हो, तो जो मकान खाली कर रहे हो उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस मकान में जा रहे हो उससे चेक होगा कि आप शॉर्ट लेके जा रहे हो कि आप लॉन्ग लेके जा रहे हो। अभी तक का जो डाटा जितना मैंने देखा है समझा है उस हिसाब से अभी कुछ खास बड़ी पोजीशनिंग बनी नहीं है। ये बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर है। OI -4 है, लेकिन एडिशन कुछ नहीं हो रहा प्राइस का, और ऊपर से आप डिस्काउंट पे हो। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी 250 पॉइंट के प्रीमियम के साथ, अब आप आ गए हो डिस्काउंट पे। इसका मतलब इच्छा शक्ति खत्म है बैंक निफ्टी को लेकर। तो ये -4 जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो ये थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग का जो आज आपको इंट्राडे में मिल रही है, उसका कोई खास मतलब लगता नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटिंग ऑलरेडी सिस्टम में आ चुकी है। अब जरा ध्वनि पटेल से समझते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने प्रोड्यूसर को बात रखते हैं कि वो मई के कॉन्ट्रैक्ट्स में दिखाया करे। जब तक मई का देखेंगे नहीं तो अप्रैल को छोड़ेंगे कैसे। ठीक है ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके पास तो डाटा है ही, आपने भी चेक किया होगा रोल ओवर की पोजीशंस वगैरह भी। हालांकि रोल ओवर थोड़ा भी एवरेज से कम है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कल तक ये 80% तक आ जाएगा रोल। अगर आ जाता है तो ये अच्छी सीरीज मानी जाएगी। आप कैसे इसको नोटिस कर रहे हैं मैम? गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे जैसे कि आपने कहा मई का डेटा काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि में अभी करीब हम 90 पॉइंट्स प्रीमियम पे चल रहे हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे प्रीमियम में चल रहा है, बट जो रोल ओवर यहाँ पे होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा दूसरा मैं यहाँ पे ध्यान लेना चाहूंगी कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है जिससे हम को रेंज का पता चलता है, वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत कम है निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों की। निफ्टी की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करीब 11.50 चल रही है और बैंक निफ्टी की 14.27, जो हमें ये दर्शाता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में हमें यहाँ पे 1% की ही रेंज मिल रही है, जिसके हिसाब से दोनों ही इंडेक्स में अभी फिलहाल जो रेंज बनते हैं वो ब्रेक होना काफी जरूरी है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ में 17,850 का लेवल है, वो ब्रेक होना बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड का ट्रेड लेने के लिए एक बार 17,850 के ऊपर निफ्टी में अगर हम चलते हैं तो वहां पे एक आप लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे की तरफ में भी देखें तो सपोर्ट लेवल्स भी निफ्टी बनाते जा रहा है। अभी इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो 17,700 का एक अच्छा सा यहाँ पे पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, तो उस लेवल को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें 1% का रेंज मिलता है, जिसके हिसाब से जो एक ट्रेडेबल यहाँ पे सेटअप होना चाहिए वो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 42,875 का लेवल ब्रेक करें। एक बार वो लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर कोई बुलिश साइड की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा बैंक निफ्टी भी यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट या फ्लैट परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसके हिसाब से दोनों ही इंडेक्स से मेरी अभी फिलहाल के लिए दूर रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें काफी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है ऑन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट साइड, तो अभी फिलहाल इंडेक्स से दूर रहे, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक नहीं कर रहे, सपोर्ट आप ब्रेक करना चाहते नहीं, तो फिर चाहते क्या हैं? चाहते हैं अवॉइड करना। तो नए वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आना, उनके लिए तो बड़ा खतरनाक है काम इस समय। अगर जो नया निफ्टी और बैंक निफ्टी लेना चाहता है तो वो वेट करे, या तो सिग्नल मिले उसको सपोर्ट ब्रेक होने का। और ये सपोर्ट कहाँ है सर? ये सपोर्ट पहले 17,600 का हुआ करता था, क्योंकि मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग सोमवार की और मिली, मंगल की और मिली है, इसलिए हम ये 17,700 का सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस कहाँ है? 850, जो हमने सुबह आपको बताया था, 17,850। सेम विद द बैंक निफ्टी, 42,500 600 की रेंज जब तक नहीं जाती तब तक आपके सपोर्ट नहीं टूटेंगे। जब तक 42,850 नहीं टूटेगा रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। अब इस 300 पॉइंट में जितनी उछल कूद होनी है वो हो जाएगी। तो अभी आप शांति रखिए, जिनके पास पोजीशन है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने दीजिए, नए वाले चुप करके बैठ जाइए। इंडेक्स के अंदर अभी कुछ खास ट्रेड नहीं बनना, धोनी का ऐसा मानना है। हाँ, आप स्टॉक्स चुनो। एक और चीज, ऑप्शंस वाले तो और सतर्क रहना। ऑप्शंस ल्योर करती हैं, आपको इंडिकेट करेंगे कि आप ट्रेड करो।
फॉल्स प्राइस ऊपर नीचे होगा, आप जैसे ही जाएंगे पता लगे आप वहीं से ट्रैप हो गए। इसलिए ऑप्शंस वाले और ज़्यादा सावधानी रखें। अप्रैल की तो कोशिश करें कॉन्ट्रैक्ट ही ना लें, अगर लेना है तो मई वाले लें, कम से कम समय तो मिलेगा। नहीं तो पता लगे आप सिर्फ भगवान के सामने प्रार्थना ही कर रहे हैं और यहाँ से ऑप्शंस की कॉल और पुट दोनों जाती जा रही हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ ही बढ़ेंगे। जब इंडेक्स में कुछ होना ही नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ओबरॉय रियलिटी के अंदर तेजी है, आयशर मोटर के अंदर तेजी है। ध्वनि इन दोनों को जरा चेक करो, जरा बताइए क्या करना चाहिए। एक तो रियल एस्टेट का काउंटर है जो टिपिकली एक अच्छे शेयर चल रहे हैं, और दूसरा ऑटो का है। ये लास्ट वीक जो रहता है मंथ का बड़ा एक्टिव होता है इनके लिए। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल मेरी पहली पिक रहेगी वो ओबरॉय रियलिटी में रहेगी। आज के दिन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि रियलिटी सेक्टर इज पिकिंग अप और वहां पे हमें एक अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओबरॉय रियलिटी में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, जिसमें आप ऊपर की तरफ में 945 का यहाँ पे टारगेट बनता है, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में 893 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। इसके अंदर दूसरा जो मेरा कारण है जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बनता है कि एक स्विंग मूवमेंट में चल रहा है, तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे इसके अंदर बनता है। नीचे की तरफ में 50 और 200 दोनों की मूविंग एवरेजेस के पास स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां से हमें लगातार लास्ट सेशन और आज की सेशन में एक रिबाउंड दिया है। तो आयशर मोटर को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओबरॉय रियलिटी में हम यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ओबरॉय के अंदर आप एक लॉन्ग साइड का ले सकते हैं। आयशर को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, लेकिन ओबरॉय के जो टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस बार एफ&ओ की प्लेट भी हम आपको दिखाएंगे, हालांकि अप्रैल मंथ की कॉन्ट्रैक्ट की प्लेट है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नोटिसेबल है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 975 का टारगेट, 893 का एक स्टॉप लॉस है। 904 पे चल रहा है, अच्छा ब्रेकआउट भी है। 975 बड़ा टारगेट दिया आपको और 893 आपका एक छोटा स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी जम रहा है ओवरऑल रियलिटी के अंदर, ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट का रोल ओवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। एफ&ओ वाली प्लेट एक बार लेके आइए ओबरॉय की, क्योंकि आयशर हम छोड़ रहे हैं। फिर हम दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपको बताएंगे। ये मई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे 10% पोजीशन आई है नहीं, ये थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा। 3-4 दिन में आप नॉर्मल इसको होता हुआ देखेंगे। हाँ, अभी थोड़ा एबनॉर्मल है, यानी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर नए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो आप। ये 10% का OI एडिशन हुआ है, इसके अंदर 1.5% का प्राइस है, फ्रेश लॉन्ग है, ताज़ा खरीदारी है। अगर आप अप्रैल का भी दिखा सकते हो तो ज़रा दिखा दीजिए, लोग कैसे छोड़ रहे हैं। टिपिकली अप्रैल में शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी और मई के अंदर फ्रेश लॉन्ग हो रहा है। जब एक हाथ बदला हो रहा हो, यानी कि अप्रैल छूट रहा हो, ये आप देखिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर हम लेके आए, वो -5% है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ से शॉर्ट्स जा रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग जिनको खरीदना है रोल करके पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। इसलिए सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज रोल ओवर भी अगर आप चेक करेंगे तो इसका पॉजिटिव दिखेगा आपको। खैर, हमने आपके टारगेट स्टॉप लॉस रख दिया है। हमारी कोशिश है कि ये कार्यक्रम आपके लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए कामकाज हो। आपको ट्रेडिंग एबिलिटी भी बताए, ना केवल ये बताए कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होते हैं, वो तो सारी दुनिया बता ही रही है। तो इस कार्यक्रम में खास क्या है, यही हम हर चीज़ आपके लिए नोटिस करवाने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट कवरिंग, वोल्टास और कफोर्ज, ये दोनों शेयर ध्वनि जरा चेक करना, वोल्टास और कफोर्ज। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अगर हम दोनों स्टॉक्स को कंपैरेटिव देखते हैं तो कफॉर्ज में मुझे रेजिस्टेंसेस काफी दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक अभी जो स्पॉट का रेट है उसमें उसकी मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है। वोल्टास में मेरा कन्विक्शन ज्यादा बनता है, इट इज मोर ऑफ अ मीन रिवर्टिंग ट्रेड, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है और 200 पीरियड की एवरेज को चेस करना है। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ में आपको वोल्टास का जो टारगेट मिलता है तो आप 893 के टारगेट के लिए इसको चेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी इसके अंदर काफी फेवरेबल बनता है, जिसमें 855 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके, ठीक है। तो वोल्टास से आपके रिकमेंडेशन के अंदर आ चुका है, तो वोल्टास पे आपको एक का ट्रेड मिल गया है। अच्छा, कफोर्ज को छोड़ दें क्या ध्वनि, कफोर्ज छोड़ें? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे कफॉर्ज को हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे उसमें हमें जो रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं तो उनको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज की सेशन को इसमें देखना रहेगा। अगर आज की हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है फिर उसके बाद इसके अंदर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करा जा सकता है।
ठीक है, 2 सौदे हमने चुन लिए अपनी तेज़ी वाली कैटेगरी में से। एक चुना हमने ओबेरॉय रियल्टी, इसमें छोड़ा आइशर। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जिस स्टॉक के बारे में आपको टारगेट हम स्टॉप लॉस नहीं दे रहे, इसका मतलब वो वैलिड नहीं है अगले रिपोर्ट कार्ड का। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास नहीं हो लेकिन किसी ना किसी के पास तो हो, उसको आइडिया लग जाएगा। दूसरी एक बात, हमने जो शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर रखे हैं मैम के सामने, उसमें वोल्टास और कफोर्स था। वोल्टास हो गया पास, स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है और हम कई बार आपको बता चुके हैं, स्टॉप लॉसेस हमारे, टारगेट प्रॉफिट आपका। स्टॉप लॉसेस हमारे कहे पे ज़रूर लगाइएगा और कटता है तो कटवा दीजिएगा। आपको फिर भी डर लगता है मार्केट में तो वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम भी कम लगता है तो शेयर का चुनाव कम कर दीजिए। 4 की जगह 1 ही शेयर लो, 1 की जगह 2 ले लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जो लिस्ट हम आपके सामने फाइनल करके इसी कार्यक्रम में आपको सौंप के दे रहे हैं। आगे अब हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी तो हो गई है ख़त्म। अब आते हैं शॉर्ट्स की कैटेगरी, मंदी वाले शेयर्स, वो हम आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। श्री राम फाइनेंस और दूसरा है पीवीआर। ध्वनि, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, दोनों 2.5% नीचे हैं। मार्केट के सामने रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर ये वीक है, क्रैक बड़े हैं, तो पैसा इनसे भी बन सकता है। किसी में सौदा बनता है तो बता दीजिए। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे पीवीआर मेरी पहली पसंदगी रहेगी, क्योंकि पीवीआर में ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर काफी टाइम से वीक ही चल रहा है। 29 ऑफ जुलाई में हमने जो हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक नीचे की तरफ का ट्रेंड बनाया हुआ है। आज के दिन का अगर हम यहाँ पे मूवमेंट देखते हैं तो उसके बाद ये ज्यादा कन्विक्शन मेरा स्ट्रांग हो जाता है कि इसमें शॉर्ट साइड के ट्रेड्स जो है वो काफी कैरी भी हो रहे हैं। इसके जो टारगेट्स भी नीचे की तरफ में मिल रहे हैं, तो काफी हमें बढ़िया टारगेट्स मिल रहे हैं। जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि 1300 तक का भी लेवल अगर हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में देखने को मिले तो कोई भी इसमें ताज्जुब की बात नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चलिएगा। अभी के लेवल से अगर कोई शॉर्ट्स इसमें एंटर करता है तो 1455 का यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको ऊपर की तरफ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट जो वो है आप 1300 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने यहाँ पे पिक करा है श्रीराम फाइनेंस का, तो इसके अंदर मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी फिलहाल ना लिया जाए। दिस इज मोर ऑफ अ थ्रोबैक मूव, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें दिया था, तो वापस उसी को रिटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। बट ओवरऑल जो ट्रेंड इसका बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड हमें नहीं करना है, ट्रेड विद द ट्रेंड करना है। तो इसीलिए श्रीराम फाइनेंस को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। पीवीआर का ट्रेंड जो ऑलरेडी बेयरिश है, तो उसमें हमें यहाँ पे और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है शॉर्ट साइड पे, तो उसी ट्रेड को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। पीवीआर आप कह रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, स्टॉप लॉस आपके 1455 का है। एक चीज़ मैं बोलूँगा धोनी, आप जो स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं बहुत ही क्लोज दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है कि आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही शानदार है। आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस है। आप कोई भी शेयर उठा के देखें धोनी का, जो भी स्टॉप लॉसेस टारगेट मिले, एक बार ज़रा दिखाई देते हैं। पीवीआर आपके पास स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपये का, और आपके पास आने के लिए है 145 रुपये। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिला है। अगले शेयर्स भी एक बार जरा दिखा सकते हैं आप, जो शॉर्ट कवरिंग वाले, हमने वोल्टास के बारे में बात की थी, और उसके अलावा फिर हमने एक और शेयर ओबेरॉय रियल्टी का, एक बार जरा वो भी टारगेट स्टॉप लॉस दिखाइए। ये मैं आपको क्यों नोटिस करवा रहा हूँ, उसकी एक वजह है। अगर ध्वनि को चेंज भी करना होगा तो हम चेंज भी करवाएंगे। 863 है, 855 का स्टॉप लॉस है, मात्र 7 रुपये का, और चल सकता है 30-40 रुपये शेयर। ओबेरॉय रियल्टी 903 रुपये चल रहा है, 893, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 65 रुपये जहाँ से चलने की कैपेसिटी है। तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे हैं रिटर्न्स के मुकाबले। धोनी, किसी में कोई चेंज तो नहीं करना ना, ये हैंड्स प्रूव्ड लेवल है ना, बहुत नियर बाय का स्टॉप लॉसेस है, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। हाँ, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, उल्टा आप तो अच्छा हमको ऐसे स्टॉप लॉसेस देने हैं। बिल्कुल डिम्पी, ये जो स्टॉप लॉसेस हमने दिए हैं वो उसी को फॉलो करा जाए, क्योंकि यहाँ पे एक रूल जो डेफिनेटली अप्लाई होता है कि टारगेट्स जो है हम ट्रेंड को लेके यहाँ पे चलते हैं, तो डेलीज पे और ओवर जो ऑप्शन डेटा और डेरिवेटिव डेटा देखने को मिलता है, उसी के बेसिस पे हम ट्रेंड डिसाइड करके टारगेट्स डिसाइड करते हैं। बट स्टॉप लॉस है वो छोटी टाइम फ्रेम पे डिसाइड करने चाहिए, तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक छोटी टाइम फ्रेम पे, जैसे 30 मिनट्स का हो गया, वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस का डिसीजन लेते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर होती है, वॉल्यूम्स होती है, आपको जो इंट्राडे में देखने मिलती है, उसी के बेसिस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटे रखे जाते हैं। टारगेट हमें ट्रेंड के हिसाब से प्ले करना है, इसीलिए जो भी यहाँ पे टारगेट्स, जहाँ पे आपको बड़े टारगेट्स दिए हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और जहाँ पे बाय दिया है वहां पे बाय ऑन डिप्स, और जहाँ पे सेल दिया है वहां पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपना के इसको पूरी नेक्स्ट सीरीज तक के प्ले आउट कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये अच्छी बात आपने बताई कि स्टॉप लॉसेस को छोटे फ्रेम पे चेक करो, टारगेट को बड़े फ्रेम पे चेक करो। जो कमाना है बड़ा कमाओ, देना है उसको कम दो, तो फ्रेम अपने छोटे कर लो। अच्छे से आपने बताया ये पॉइंट, मज़ा आया। आगे बढ़ते हैं। अब जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर में आपसे जल्दी से पता कर लेता हूँ, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी हमको चाहिए होंगी। ध्वनि, एक बार जरा AU स्मॉल फाइनेंस चेक कर लो और मैक्स फाइनेंशियल चेक कर लेना, दोनों शेयर चेक करो। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक जो अनवाइंडिंग के आपने बताए हैं उसमें से यहाँ पे मैं किसी स्टॉक को पिक नहीं करूंगी। AU स्मॉल में मेरी सिर्फ यही सलाह रहेगी कि आप इसमें 625 के पास अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो उसको बुक कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक फ्रेश शॉर्ट्स जो रहते हैं वो यहाँ पे नहीं आप ले सकते हो पोजीशन। मेरी तरफ से एक और अनवाइंडिंग का स्टॉक है, आपकी परमिशन हो तो मैं वो बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना, बिल्कुल बताइए, हम तो वेट ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मेरी तरफ से जो पिक यहाँ पे है जहाँ पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है तो जिंदल स्टील का स्टॉक बनता है। करंट लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक डेलीज पे यहाँ पे कंजेशन से डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू कर दिया है, तो वीकनेस ऑलरेडी इसके अंदर विजिबल है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर शॉर्ट करना है। आपका जो टारगेट बनता है तो आप 550 के टारगेट तक इसको नीचे की तरफ में प्ले कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है और इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। तो आज फ्यूचर्स में भी अगर हम देख रहे हैं स्पॉट में भी तो ओपन हाई का एक फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो उसी ओपन हाई को 574.50 को हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और आपको टारगेट 550 का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, 550 का टारगेट, 575 का एक स्टॉप लॉस है। अच्छा टारगेट स्टॉप लॉस है। हमारे दोनों शेयर्स हुए फेल, AU स्मॉल और मैक्स फाइनेंशियल। एक्चुअली अनवाइंडिंग तो है बट वो ट्रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो मैम ने जिंदल स्टील आपको दे दिया। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 575 और 550 आपके 2 लेवल्स हैं, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट है। अभी तक हमने सारे शेयर्स जितने पूछने थे पूछ लिए। अब धोनी मैम की अपनी ट्रेडिंग कॉल्स फटाफट से पता कर लेते हैं। धोनी मैम बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल भी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 स्टॉक की कॉल्स रहेगी। एक इंडिगो है। इंडिगो में हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक ने एक नीचे की तरफ में बॉटम बनाया था 1800 का, 1800 स्टॉक ऊपर की तरफ चला है और हमें पिछले कुछ सेशंस में भी देखने मिला है इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर वापस से हुआ है जिसमें 50 ने 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करा है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस और ऊपर की तरफ जो गैप के रेजिस्टेंस से वो भी फिल हो चुके हैं, तो इसमें एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। आपका जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो 2040 का एक टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 1995 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से जो है वो LT का बनता है। LT में अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे भी एक डेलीज पे स्मॉल चैनल अपवर्ड राइजिंग बनाया हुआ है, उसी चैनल को हम चेस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द चैनल से एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं ऊपर की तरफ में टॉप ऑफ द चैनल, जहां पे नीचे की तरफ में आपका स्टॉप लॉस है तो 2240 का स्टॉप लॉस रखेगा। टारगेट जो है वो 2330 का होगा। ओके ठीक है, LNT आपकी लिस्ट में है, इंडिगो आपकी लिस्ट में है। एक ट्रेड आपने ऑलरेडी हमको जिंदल स्टील दे दिया, तो प्लस माइनस के सारे सौदे हमने कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जब कल हम आपसे मिलेंगे तो उसके बाद हम बातचीत करेंगे इन रिपोर्ट कार्ड में इन सभी शेयर्स के बारे में और एक नए मेहमान के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि एक्सपायरी वाले दिन क्या करना चाहिए। आपके सामने पूरा डाटा भी रखेंगे। कल होगा हमारा एक्सपायरी स्पेशल। फिलहाल धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।